सबसे पहले तो आप सभी दिल्ली वालों को मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। ये शनिवार की शाम का समय, ये भारत मंडपों का समय है नहीं। आप और मैं दोनों अच्छा खासा कहीं इंडिया गेट के आसपास इतने बढ़िया मौसम में, बादल छाए हुए हैं, बारिश हो रही है, मतलब दिल्ली के मौसम का आनंद लेना चाहिए, राइट। लेकिन कोई बात नहीं, दिल्ली के लोगों का दिल जो हमारे लिए है तो हम सब जानते हैं। और आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सब लोगों का स्वागत भी करता हूँ। देखिए, बाजार में सिंपल सी चीज ये है कि कुछ चीजें हमें लाइफ में एडजस्ट कर लेनी चाहिए, और जब हम वो कर लेते हैं तो हमें फिर है ना बाजार के उतार चढ़ाव से डर नहीं लगता। तो वैसे आपने पूछे नहीं तो लोग मुझे आमतौर पर जब सवाल जवाब का सेशन होता तो ये पूछते हैं कि सर आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्केट 300-500 नीचे है। मैंने देखो मुझे डर लगता है, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं लगता है। मुझे डर सिर्फ एक बात से लगता है कि बाजार को ताला तो नहीं लग जाएगा, कहीं ये निफ्टी गिरते गिरते जीरो तो नहीं हो जाएगा। जब मुझे डर लगने लगता है मैं ऐसे ऐसे सवाल अपने आप से पूछता हूँ और उसका जवाब आता है ना। अगर पता है रोज 1000 पॉइंट नहीं गिरेगा, रोज गिरते गिरते आपका मतलब जिस स्पीड से 500 पॉइंट निफ्टी गिरता है तो 40,000 दिन में तो जीरो हो जाएगा, हो ही जाना चाहिए ना, राइट। इसलिए अपने आप से कुछ ऐसे सवाल पूछ लीजिए जो इम्पॉसिबल काइंड ऑफ है, तो वो आपको कॉन्फिडेंस दे देंगे कि यार ये टाइम भी निकल जाएगा। और कौन सा समय आपके बाजार में अच्छे से अच्छा नहीं देखा है, खराब से खराब नहीं देखा, राइट। जिसने नहीं देखा है वो आप देख लेंगे, जो देख चुके हैं उन्हें पता है, राइट। भाई अगर आपने कई बार लोग ये पिछले कुछ समय से ही बात कर रहे हैं, 2020 के बाद से तो जो आए अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसना तो जानते हैं, बाहर कैसे निकलेंगे इसको पता नहीं। तो पहली बार चक्रव्यूह के 1-2 परत उन्होंने भी देख ली, सितंबर से लेके अप्रैल तक के माहौल में जो कुछ हुआ थोड़ा समझ गए। ऐसा भी होता है, मार्केट एफडी नहीं है, हर रोज बढ़ता नहीं घटता भी है। कई बार मार्केट आपको सिखा देगा, समझा देगा, नहीं तो अनुभव सिखाएगा आपको। सो मेरा ये समझना है जब कभी बाजार से आपको ज्यादा डर लगे, तो मैंने पिछली बार भी जब अप्रैल के पहले हफ्ते में मैंने कहा था, मुझे अच्छे से याद है 6 या 7 तारीख की मतलब रिकॉर्डिंग है, मैंने कहा था कि मार्केट में आपको जिस चीज से डर लगता है उससे दूर हो जाएगी। अगर आपको कोई अपना पोर्टफोलियो किसी ऐप पे देख के डर लगता है, आपको ब्रोकर का फोन आता है तो डर लगता है, आपको ट्रेडिंग स्क्रीन देखकर डर लगता है, बाकी छोड़िए मुझे और जी बिजनेस देख के डर लगता है, तो हमारा चैनल भी देखना बंद कर दीजिए। 3 महीने बाद वापस जब लोग आपको आस पड़ोस वाले बोले कहेंगे यार बाजार तो ठीक लग रहा है, बढ़ रहा है, क्या लेना है, तब समझ लेना कि मार्केट ठीक हो गया, तो वापस खोल देना और 3 महीने में सब ठीक हो जाएगा। 3 महीने में हो गया, देख लीजिए आप ठीक, ये आपके सामने 3 महीने से दिस शैल टू पास। डरिए मत, वोलेटिलिटी को दोस्त समझिए तो फायदा देगी, दुश्मन समझेंगे तो नुकसान होगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। एग्जैक्टली, लेकिन मैंने तो खैर आपको कभी भी नहीं देखा, क्योंकि इतने सालों से तो मैं देख रही हूँ आपको। मार्केट जिस दिन डिप होता है आप उतने ही ज्यादा एक्साइटमेंट में उस दिन भी होते हैं, और जिस दिन हाई होता है उस दिन तो इतनी तेज सर शुरुआत करते हैं कि हम पीछे देखते हैं। अच्छा, दूसरा ये एक्चुअली एक तो ये इतने सालों से ये सीख के आया है, दूसरा एक ये हमारी जिम्मेदारी भी है, हमारी जिम्मेदारी भी है कि ये जितने सारे दर्शक हमें देखते हैं, अच्छे समय में तो सबके साथ होता है ना, हर आदमी हर एक आदमी के साथ में। मैं बग्गर साहब को पार्टी के लिए बुलाऊं, बग्गर हाँ अनिल जी की पार्टी चलो चलते, क्या दिक्कत है। जेपी को नहीं बुलाया, पता चला अच्छा बग्गर साहब जा रहे हैं, मुझे शायद भूल गए होंगे इन्विटेशन देना, नहीं भी दिया तो चलो चलता है, अनिल जी तो अपने खास है। लेकिन अनिल जी हॉस्पिटल में हो तब बग्गा साहब आते भी नहीं आते हैं। आज तो मुझे दिल्ली में शो करना है, इसी बिजनेस आज कैसे जाऊंगा, राइट। या फिर मैं तो बोल दूंगा मुझे पता ही नहीं चलता था निजी हॉस्पिटल में, राइट। तो पॉइंट ये है कि आप जब आपके दर्शक डरे में है, मुसीबत में है, परेशान है, पोर्टफोलियो लहूलुहान है, ये हमारी जिम्मेदारी की तब हम उनका हाथ पकड़े, तब हम उनको हिम्मत दें
तब उनको ये बताएं कि चिंता मत कीजिए, ये समय निकल जाएगा, आपका पोर्टफोलियो वापस वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि अजय सर, आपसे मेरा सवाल ये है कि सर जैसा कह रहे हैं वैसे मोटिवेशन तो आता है, लेकिन बहुत सारे निवेशक हैं जो डरे रहते हैं, और डरे रहते हैं तो कभी इंटरेस्ट रेट को देख लीजिए, कभी जियोपॉलिटिकल टेंशन आ जाती है, तो कभी हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन का अलग ही असर दिखने लगता है। ये तमाम जो अनिश्चितताएं आती रहती हैं, उसका असर कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट पे तो पड़ता है। ऐसे में उन लोगों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? क्या डरने घबराने की जरूरत होती है या सर की तरह मोटिवेट रहने की जरूरत रहती है? जी बिजनेस देखते रहिए, अनिल जी को देखते रहिए। कई बारी तो हम मोटिवेशन ले लेते हैं, हम देखते हैं यार ये तो रेट कट नहीं आते दिख रहा है, ये हो रहा है, ट्रम्प हो रहा है, फिर चलाते हैं या इनके साथ ही होते हैं टीवी पे, वो देखते हैं, इतना हंसी मजाक करके निकल जाता है दिन। तो देखिए, मैं ज्ञान देता नहीं हूँ कभी, मैं नॉलेज शेयर करने की कोशिश करता हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब लोग कहते हैं कि रिटेल मनी डम मनी है। जैसे कल ही प्रोग्राम हम कर रहे थे रात को जेन स्ट्रीट पे, तो एक सज्जन कह रहे थे ये इन्वेस्टर नहीं, ये ट्रेडर है, ये है वो है। देखिए, एंड में सब तो पैसा बनाने की कोशिश ही कर रहे हैं ना, हम काम कर रहे हैं, वहां से सरप्लस निकालते हैं, बिजनेस या सैलरी, उस पैसे पे पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसको इन्वेस्टर बोलो, ट्रेडर बोलो, डम बोलो, स्मार्ट बोलो। इन्होंने शो किया अनिल जी ने, इतनी सारी गोरी कंपनियां अब अपना 20-30% के डिस्काउंट पे बेच के जा रही हैं। 1 लाख करोड़ प्रमोटर्स ने बेच दिया भारत के स्टॉक्स, अपने स्टॉक्स। जिस कंपनी में आपको सब कुछ पता है, आपकी अपनी कंपनी है, आप उसका अकाउंट्स लिखते हो, आपको हर चीज पता है कि वो लाइन के पीछे क्या छुपा हुआ है या नहीं छुपा हुआ है, और आप बेच के जा रहे हो। तो स्मार्ट मनी क्या है, डम मनी क्या है? जैसे मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ, ये सब मुझे सवाल अब थोड़े ऐसे लग रहे हैं, बट आपको कॉन्फिडेंस रखना है और आपको फोकस करना है, मेरा गोल क्या है। और गोल ऐसा नहीं है कि एक गोल है, 4-5 गोल होंगे। बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की शादी, अपना घर बनाना, अपना रिटायरमेंट फंड करना। अब मैं कहता हूँ हमारी जनरेशन आखिरी जनरेशन है जो माँ बाप का ख्याल तो सब रखेंगे, बट जिस तरह से आपको पाला पोसा गया है कि बड़े होके आपको माँ बाप का सहारा बनना है। अब जो नई जनरेशन आ रही है वो इतना क्लोज नहीं है, और वो चेंज हो रहे हैं सोसाइटल वैल्यूज। तो आपको अपना रिटायरमेंट भी खुद फंड करना है, और ये तय है कि महिलाएं 10 साल औसतन ज्यादा रहेंगी जिंदा। ये औसतन है, इसमें कुछ हैरानी की बात नहीं है। तो आपको सिखाना है, आपको घर पे सिखाना है। इतने मेरे फ्रेंड्स कोई ऐसे नींद में चले गए कुछ, और मैडम को चेक लिखना भी नहीं आता, कहाँ अकाउंट्स हैं, कहाँ पासवर्ड्स हैं। ये बहुत जरूरी है। ये सब कर लेंगे तो इत्मीनान हो जाएगा कि चलो अब हम सब कुछ अच्छी तरह से रखा हुआ है, कहाँ क्या पड़ा हुआ है। फैमिली मस्ट नो, एक फाइल बनाइए, फैमिली मस्ट नो, सारे उसमें पासवर्ड हो, और ये नहीं कि उसको ऑनलाइन रख दे कि कोई भी आके डाउनलोड कर ले। लॉकर में रखिए, मैडम को बताइए, सर को बताइए, बच्चों को बताइए ये यहाँ रखा हुआ है। ये बहुत जरूरी है। इसके बाद जब वो इत्मीनान आ जाता है, अब आपका क्वेश्चन आंसर करता हूँ। लॉन्ग टर्म सबसे पहले आज उतर जाऊं, नीचे चला जाऊं। जितनी महिलाएं ये हैं, आज घर जाके पूछे कि 10 साल एक्स्ट्रा वाला आगे वाला हमारा इंतजाम क्या किया है, वो जरूर अपने साहब से पूछ ले कि बंगा साहब ने बताया है कि 10 साल का एक्स्ट्रा पहले लेके रख लो, टॉप इंश्योरेंस भी बढ़ा लो। हाँ, वो पहले अपना इंतजाम कर लीजिए, बोले आपके बाद 10 साल करना चाहिए। आप आसपास देखेंगे, अंकल आंटी सब देखेंगे, तो वो आपको पता लग जाएगा। ये रिसर्च पे ही बोलता हूं मैं। तो लॉन्ग टर्म देखिए, सिचुएशनल अवेयरनेस ना, जो आशीष भी बोल रहे थे, क्रिकेट मैच की दे रहे थे सिमिली, एक एग्जाम्पल दे रहे थे। मैच में सिचुएशनल अवेयरनेस बहुत जरूरी है। ऐसे इन्वेस्टमेंट में भी आपको पता रखना आप कहाँ हैं। जो भारत का $4 ट्रिलियन बना है, जब से भारतवर्ष था,
सिंधु प्रदेश था से लेकर अभी तक हमने 4 ट्रिलियन बनाया है जीडीपी। हर साल अब हम 4 ट्रिलियन 4.25 ट्रिलियन करते हैं। वो अभी 10-15% है जो अगले 20 साल में बनने वाला है। जब आप 20 ट्रिलियन पे पहुंच जाएंगे, अगले 20 साल हो गए या 25 भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है, 5 साल और, जो 16 ट्रिलियन और बनने वाला है उसमें हिस्सेदारी लेंगे कि नहीं? मेरी जनरेशन बड़ी लकी थी, एक हम फाइनेंस में घुसे, दूसरा सरदार मनमोहन सिंह जी थे, पीवी नरसिम्हा राव जी थे, 91 हमने देखा, 100 का सेंसेक्स 100x इंडेक्स होते हुए देखा, 2006 में 10,000 क्रॉस हो गया। वो 10,000 100 टाइम फिर से इतना आसान नहीं है, बट मेरी जनरेशन अगर हमने इन्वेस्ट करके भूल गए थे, बहुत जबरदस्त पैसे बन गए। और सबके यहाँ पे इतने सारे जो हमारे निवेशक थे एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कैसे कैसे आपने पैसे बनाए हैं। मैं तो कह रहा हूं अभी तो शुरुआत हुई है हमारी कहानी। आज हम कहाँ हैं? जो यूएस 1985 में था जीडीपी, जो जापान का जीडीपी 93 में था, आज भी वही है। तो सोचिए, जापान जो कहते हैं ना मिस्ड डिकेड्स, 93 में 4 ट्रिलियन था, आज भी 4 ट्रिलियन है। यूएस 1985 में 4 ट्रिलियन था, चाइना 2007 में था। हमारा जो अगला 20 साल आ रहा है, और 1:1 आप ले लो, 100% भी ले लो मार्केट कैप टू जीडीपी, तो ये 5 ट्रिलियन का मार्केट आपका 20 ट्रिलियन होने वाला है। अब इसमें अहम बात क्या है? खर्चा रख लो, 2 साल का साइड में खर्चा रख लो, 6 महीने भी नहीं हम कहते। इंश्योरेंस लेके रख लो, हेल्थ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, घर की इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस। उसके बाद जो बच रहा है पैसा उसको निवेश करना है। जो और ऐसे निवेश करना है, अनिल जी ने बोला नींद आए रात को, ये भी नहीं मैं कह रहा हूँ 100% डाल दो या कुछ, सोना भी खरीदना है, फिक्स इनकम भी खरीदना है, इक्विटी, बट इक्विटी खरीदना ही है। और ये आप लोग जो ये कह रहे हैं ना कि इंडिया गेट में घूम सकते थे, आइसक्रीम खा सकते थे, वो कुल्फी, गंदे तीले वाली कुल्फी जिससे गला भी खराब हो जाएगा कल, वो खा सकते थे। वो भाई बनाता भी उधर ही है, वो टेस्ट भी उससे ही आता है ना, नहीं तो टेस्ट नहीं आता। 5 स्टार में तो टेस्ट आता नहीं, बोलते कुछ समथिंग इज मिसिंग। तो वो रिसाइकल भी होता है तीला, बोलते सब चबा के मत खाना, कल भी यूज करना तीला। ये तो ज्यादा हो गया सर। नहीं कर सकते कुल्फी वाले को, चेन बना दें तो बहुत पैसे बनेंगे, ROI बहुत अच्छा है। तो मैं भूल ही गया तो ये 16 ट्रिलियन आप सोचिए, 80% भारत की इकोनॉमी बननी है। अब हर वो अनिल जी के बारे में मैं करता हूं कि अभी हमसे पूछा था क्या सेक्टर चलेंगे, और आज का शो है, आज के विशेषज्ञ है, अच्छा आप क्या सेक्टर चलेंगे, फिर से 10:50 पे 10:45 पे क्या सेक्टर चलेंगे, और वही सुन के फिर से वो हमें इतना मोटिवेट करते हैं कि हाँ चलो। अब वो आईटी के अंदर ही इतने सेक्टर निकलने वाले हैं। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई बोला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी तक क्या चला है, जो चिप बनाने वाले चले हैं। अब आ रही है बात डेटा सेंटर लगाने वालों की। डेटा सेंटर के लिए बिजली चाहिए होगी, तो अब बिजली बनाने वालों की, बिजली को फाइनेंस कौन कर रहा है, वो कंपनियां, पावर फाइनेंसेस में, कंपनी स्पेसिफिक नहीं कर रहा, सेक्टर स्पेसिफिक बोल रहा हूं, पावर की जो फाइनेंसिंग करते हैं। फिर वो बिजली को तार से खींच के ट्रांसमिट भी तो करना है, वो बिजली को स्टोर भी करना, नहीं तो जल जाएंगे आपके ग्रिड। इतना सोलर हम लगाते जा रहे हैं कि वो थर्मल ही बंद करने पड़ते हैं। ये इतने दिन आ रहे हैं यूरोप में, अभी देखना समर में आप देखेंगे हेडलाइंस, वो नेगेटिव बिजली करते हैं, नेगेटिव कि आप जी घर में भी नहीं हो, एसी सारे चला दो, पंप सारे चला दो, क्योंकि सोलर से इतना आ रहा है, हमारे ग्रिड जल जाएगा अगर आप खपत नहीं करते। तो वो क्रेडिट करते हैं आपको खपत के लिए, वो आने वाला, भारत करने वाला है। सोलर हमारा पेटकेम है। तो ये हो गया एआई के, ये चीजें होंगी। तीसरा जो आएगा रेवोल्यूशन एआई का, कि कौन ठीक तरह कर सकता है। आजकल तो एजेंट इतने गंदे हैं, उसको सवाल एक्स पूछो वो कहता है वाई।
भी कुल्फी खानी है, कहाँ जाना है, वो कहता है ताज जाओ, ये नहीं बताता इंडिया गेट में बेस्ट है। तो वो स्मिता भूल जाऊं तो याद करा ना, बुरा हो गया। आप तो कहीं से भी शुरू करो, कहीं भी खत्म करो, मजा है। देखो अनिल जी को मजा आ गया तो फिर और क्या चाहिए। लाइफ इसलिए रहे, मजा आना चाहिए। तो अफसल जी की कमी रह गई है। ये तीसरा पड़ाव आएगा एप्लीकेशंस का। सी 2 नोट के आसान था। 2000 में जब हमने लिखा ना, सारे डेट 2 में होते थे, 64, 65, 66। एकदम से सोचा यार जब 2000 आएगा, 2001 वो 01 करेंगे तो बैंक का सारा कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा। तो वो 4 बनानी पड़ी डेटें, पूरा इंडिया का आईटी इंडस्ट्री बन गया उससे। सोचो ऐसा आने वाला है वो तीसरा पड़ाव, चौथा पड़ाव। अब ये सोचना क्या है, पूरा भारत खरीद लो। भारत ही मेगा ट्रेंड है। ये जो 4 का 20 होने वाला है 20 सालों में, वही हमारा मेगा ट्रेंड। अब रोज बैठोगे ये गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट, ये करप्शन, इसको किया, उसको चांटा मारा, इसका ये हुआ। क्यों करना है? आराम से कमाई करो, जितना चाहिए उतना आप रख लो सेफ्टी के लिए, उसके बाद निवेश कर दो और लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करो। मेरे इतने कस्टमर ऐसे ही थे, 500 एकड़ खरीद ली लैंड, वो बिल्कुल बाहर था। जब यहाँ ग्रैंडफादर आए थे 47 में, 48 में पटेल नगर में लैंड मिली है 50 पैसे गज की। तो हम कहते थे भाई सारा ब्लॉक ही खरीद लेना चाहिए था। अभी वो कितनी 6 लाख गज या कुछ चलती है लैंड उधर की। या गीदड़ दौड़ते थे वसंत विहार में, मैंने देखा हुआ, कोई जाता नहीं था रात को, और डाकू बैठे होते थे। यमुना में स्विमिंग की हुई है, वो डायनामाइट लगा के राजेंद्र प्लेस जब अरावली हिल होता था वो टूटते हुए देखा है पूरा। वो सामने इंदिरा गांधी को देखा है ऐसे जीप में जाते हुए, तब वो गोली वोली कोई नहीं मारता था। बदलने वाला है, मेगा ट्रेंड आने वाला है भारत का, वो सोच के निवेश करना है लॉन्ग टर्म। छोटी बातों में, नॉइज में ये सब नहीं। और इतनी चीप प्राइस में म्यूचुअल फंड मिल रहे हैं। पहले खुद मत लगाओ दिमाग, पहले फंड में लगाओ, इंडेक्स में लगाओ, पूरा भारत ही ओन कर लो। अभी डिफेंस चलेगा, पावर चलेगा, इंफ्रा। म्यूचुअल फंड वालों बेचारों की भी वो है ना, देखो जो चल रहा है उसका फंड वो लॉन्च कर देते हैं, बट जब तक वो लॉन्च करते हैं मतलब वो काफी ओवर वैल्यू हो चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर चलाया 2008 में, वो चला ही नहीं, फिर 16 लाख करोड़ बैंक्स ने राइट ऑफ किए वो इंफ्रास्ट्रक्चर के, सब खत्म हो गए। आईटी हमने चलाया 2000 में, लॉन्च कर रहे थे, समीर अरोड़ा और मैं कर रहे थे लॉन्च। 60 रुपए भी हो गया रोज उसका। एनएबी अनिल जी 4-5 रुपए भागता था, हम सोचते हम खलीफे हैं। वो 150 का 9 रुपए आ गया था। फिर जाके मैंने 65 सेमिनार किए थे पूरी दुनिया, पूरे इंडिया में माफी मांगने के लिए। फिर हमने इंटरनेट अपॉर्चुनिटीज फंड गलती हो गई जी, आपको गलत एट द पीक बेच दिया। इन्फी और विप्रो 100 PE पे चलते थे और हम कहते दिस टाइम इट्स डिफरेंट, ये पुराना वैल्यूएशन नहीं चलता। वो आ गया था, तो वो आएगा, वो सब आएगा, उससे घबराना नहीं है। ये देखना है 20 साल, जो चाइना 2007, 1985 यूएस, 93 जापान था, हम वहां पे पहुंचे हुए हैं। ये 20 ट्रिलियन मुझे बनाना है, 5 गुना तो बनेगा ही। जस्ट ऐसे ही उसमें आशीष समैया जैसे फंड मैनेजर अगर आ गए, वो और बना के देंगे। ये करना है। बहुत ही बेहतरीन सर, आपने सवाल का जवाब तो मतलब दिया है, उसके अलावा जो आपने सारी बातें कही। अब क्योंकि आपके पास साथियों में जैसा क्या होता है कि जब भी हमारे पास आपके जैसा धन जैसा अगर ऐप हो तो बड़ा इजी होता है कि हम इन्वेस्ट कर ले रहे हैं, हम तुरंत उसमें से एग्जिट भी कर ले रहे हैं और इन्वेस्टमेंट को बढ़ा भी लेते हैं, फिर होल्डिंग में भी रख देते हैं कि कोई दूसरा हम ऐड कर लेंगे, जैसे हमारे पास पैसे आएंगे, सैलरी आएगी। लेकिन एक चीज जो मुझे लगता है कि टेंडेंसी है सर, आप भी इस बात को मानते होंगे कि जितने भी इस तरीके के प्लेटफॉर्म से इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं वो सबसे ज्यादा पैनिक इन्वेस्टर होते हैं। सबसे ज्यादा फोमो उन्हीं को होता है कि अगर मार्केट गिर रहा है तो तुरंत एक बटन दबाने की तो जरूरत है, बटन दबाया, तुरंत इन्वेस्टमेंट चेंज किया, उससे निकले, इधर चले गए और इस बात को भूल गए जो अनिल सर कहते रहते हैं कि डिप है तो खरीद लो, निकलो नहीं। क्या आपको लगता है कि ऐसी सारी सिचुएशन आपके ऐप पर और इस तरीके की चीजें आप देखते हैं? देखिए, उसको आंसर करने से पहले ना मैं
जो इंस्पायर्ड हुआ दोनों से सुन के, मैं थोड़ा सा अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। 1992 का जस्ट आप सिनेरियो आप भूल जाओ, वो इंडिया था। हम जिस स्टेट पे थे, कंट्री ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी, हमने IMF में गोल्ड गिरवी रखा, हम लाइसेंस राज से प्राइवेटाइज हो रहे थे, वायलेंस होता था, राइट होता था रिजर्वेशन को लेके, मंडल कमीशन था। वी सॉ वन ऑफ द वर्स्ट रिलीजियस फ्रैगमेंटेशन बाबरी मस्जिद को लेके, कि एक गवर्नमेंट 6 महीने नहीं टिकता था। ओके, वी वर क्योटिक। उस समय हमारा कंट्री का GDP होता था आई थिंक 200-250 बिलियन। टुडे 33 years from there we are at 4.5 trillion। तब हम अंडर डेवलप्ड पुअर कंट्री कहलाते थे। in 3 decades we have become almost like the next super power, अब हमें बोला जाता है। हम 20 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। ओके, जो हमारा 200 बिलियन का 250 बिलियन का GDP होता था, आज हमारा एक मामूली सा कोई भी स्टेट उठा लीजिए, उसका GDP इतना है। सो in 30 years we have become almost 27 times of ourselves। ओके, तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, मूड्स लॉ है। हम 30 साल में जो जर्नी तय की है, अब यहाँ से हो सकता है वो जर्नी 3 साल में तय करें। ये जो अपॉर्चुनिटीज हमें ढूंढने को मिलता था, मतलब एक सिचुएशन ऐसा था 2008 का क्राइसिस, जो मैंने बहुत क्लोजली देखा है। उस समय जो पैनिक था, क्योंकि मार्केट शैलो था, हमारे पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज नहीं थे इन्वेस्ट करने के लिए। एक कोई कुछ भी इंडस्ट्री में हुआ US में, जिसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर इतना भारी था कि हमारा सेंसेक्स इंडेक्स, हमारा इंडेक्स 60% करेक्ट कर गया 9 महीने में। उसके बाद उसी तरह का क्राइसिस हम लोगों ने देखा है, कोविड के समय भी देखा है। लेकिन मार्केट अब उतना मैच्योर है, मार्केट में उतने कंपनीज अवेलेबल है जो फंड को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। आने वाले टाइम में ये कंपनी का जो बेस है वो और ग्रो करेगा, हमारे मार्केट में और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगे। इट्स ओनली द मैटर ऑफ टाइम कि आपको टाइम के साथ रहना है। जब हम अपॉर्चुनिटी ढूंढते थे कि हमारे पास 3-4 सेक्टर से ज्यादा कोई सेक्टर ही नहीं है जिसमें आपके पास कंपनी है जिसका 20,000 करोड़ का मार्केट कैप हो। आज 20,000 करोड़ का मार्केट कैप के आपके पास देयर वुड बी मोर देन हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज अवेलेबल। तो मार्केट में अपॉर्चुनिटी बढ़ रहा है। अपॉर्चुनिटी के साथ आपको वे टू इन्वेस्ट भी चेंज हो गया है। पहले हो सकता है कि आप जब पैनिक करते थे तो आप अपने एडवाइजर को कॉल करते थे, ब्रोकर को कॉल करते थे, वो आपको कहता था कि नहीं आपको इन्वेस्ट रुकना चाहिए। ओके, आज वो टूल आपके पास है और वो टूल आपके पास ऐप पे अवेलेबल है और विद इनसाइट अवेलेबल है। इंपॉर्टेंट ये है कि हमें इंडिया स्टोरी पे बिलीव करना आना चाहिए कि आज मैं अगर टूल में जितना भी कुछ नजेस दे दूं, जितने भी ट्रिगर दे दूं, इफ यू आर नॉट कन्विंस्ड अबाउट द